हिंदुस्तान का लोकतंत्र और इस लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए बना मंदिर संसद। इसी संसद में क्या कोई सांसद झूठ बोल सकता है? क्योंकि संसद के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड में रखा जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में टैगोर को लेकर एक बयान दिया। आज जब उसी बयान का जिक्र करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया तो एक पल के लिए मानो कांग्रेस का झूठ निकलकर सामने आ गया। आज हम आपको दोनों नेताओं की बयानबाजियां सुनाएंगे। तय आप कीजिएगा किसने गलत बोला और किसने सही। पर साथ ही हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान जो आपके सामने झूठ से पर्दा उठाएंगे। साथ ही आज की अड़ी में बात होगी जय श्री राम के नारे की, बंगाल में परिवर्तन की गूंज की, सियासी बवाल की, कुछ फिसलती जुबान की। लेकिन पहले ये बड़ी खबर। सभी पार्टियों के सांसदों को गृहमंत्री की नसीहत। संसद के अंदर कुछ बोलने से पहले तथ्यों को जांचें। संसद के अंदर सोशल मीडिया का हवाला देकर चीजों को कहना ठीक नहीं। अधीर रंजन चौधरी के आरोप पर शाह ने दिया जवाब। टैगोर की कुर्सी को लेकर गृहमंत्री ने किया झूठ बेपर्दा। हमारे अमित शाह जी जाकर प्रधान ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो चेयर थी उसमें जाके बैठ जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बैठ जाते हैं। ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे बच के चलिए। आप जहां जाइए वहां की जो संस्कृति है, वहां का जो कल्चर है उस पर और वहां का जो इतिहास है उस पर थोड़ा गौर करके आप जाइए। एक बार नहीं 100 बार जाइए, 1000 बार जाइए, क्योंकि सारे देश जहां भी आपको मर्जी आप जा सकते, जहां भी आपको मर्जी आप चुनाव प्रचार कर सकते। लेकिन कहीं कहीं स्टेट में, सूबे में अलग अलग किस्म के कृष्टि होते हैं, सृष्टि होते हैं, संस्कृति होते हैं। इसको थोड़ा गौर करना चाहिए, ध्यान रखें। कल जब कांग्रेस पक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं और मेरे पार्टी के अध्यक्ष बंगाल जाते हैं। मैं गया तब मैं विश्व भारती में गया, शांति निकेतन में गया और गुरुवर टैगोर की कुर्सी पर मैं बैठ गया। अब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है। उस वक्त मैं उनको भाषण के अंदर टोकना नहीं चाहता था, मगर जो सत्य नहीं है वो इस सदन के रिकॉर्ड पर रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा विनम्र दायित्व होता है कि मैं स्पष्टता आपके माध्यम से सदन के सामने रखूं और देश के सामने भी रखूं। मान्यवर, मेरे पास विश्व भारती के उपकुलपति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। और मान्यवर, उसी स्थान पर जी हाँ रखता हूँ अभी पूरा होने दे। आप बैठिए, रखता हूँ, आप बैठिए दादा। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है। मान्यवर, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।